करेंगे। आपके साथ डायरी और पेन रेडी रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग ऐड आपको लिख के लेना है। सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे ही सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। चलो मुझे व्हाट्सएप पे चैट के ऊपर बता दीजिए कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं क्या। चैट के ऊपर मुझे बता दीजिए कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपको आवाज़ आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? वेरी गुड। चलो अभी 9:30 बज चुके हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायरी और पेन लेके बैठिए, और जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखने हैं। जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेरे फ्री वाले यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, हम लोग वो पॉइंट के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग 4 कंपार्टमेंट थ्योरी में स्टार्ट करेंगे। अभी ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऑप्शन चेन कहाँ पे देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जगह पे ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। पहली जगह है NSEindia.com वेबसाइट के ऊपर, और दूसरा आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगी हुई है वो ऑप्शन चेन में देखता हूँ सेंसिबुल के ऊपर। ये दोनों सोर्सेस आप लिख लीजिए, दोनों सोर्सेस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। आपके डायरी में नोट डाउन करके रखिए कहाँ पे आपको देखना है। एक तो सेंसिबुल के ऊपर देखना है या फिर NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर देखना है। अभी NSE इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा आता है वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है, और सेंसिबल का जो वेबसाइट है वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा आता है वो नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्मेट में आता है। तो बस यही डिफरेंस है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। तो ये पॉइंट को समझ लीजिए कि इस तरीके से आपको ये देखना है, समझना है, जानना है। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो अभी मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं सेंसिबल के ऊपर ही ऑप्शन चेन को देखता हूँ। सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है आप उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू ज़ीरोधा अलाइस ब्लू एंजल में अकाउंट ओपन किया है तो आपको फ्री में सेंसिबल का एक्सेस मिल जाएगा। सेंसिबल के वेबसाइट के ऊपर आप जाइए और वहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से आपको उसको फ्री में ज्वाइन करना है। बस आपके यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। तो ये हो गया कि कहाँ पे हमें ऑप्शन चेन को देखना है। यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा तो मुझे चैट में यस करके रिप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। चैट में रिप्लाई दे दीजिए। कुछ लोग हम लोग डाउट जो है वो लास्ट में ले लेंगे। आपको समझ में आया रहेगा तो यस करके रिप्लाई दे दीजिए चैट में। ओके, सभी लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन चेन देखना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन चेन में हमें जो देखना है उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बातें समझाना चाहता हूँ। जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेंगे उनको पता रहेगा, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं रहेंगे उनको ये नॉलेज मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा पीले कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ पार्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे वाइट कलर में दिख रहा है।
तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? निफ्टी का प्राइस चल रहा है 15,685। मतलब ये 15,700 का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये साइड के ऊपर कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये साइड के ऊपर पुट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये जो 15,700 है, ये हो गया आपका एट द मनी कॉल ऑप्शन। उसके नीचे वाले ये जो है, इनको बोलते हैं हम लोग इन द मनी कॉल ऑप्शन, और इसके ऊपर वाले जो है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। फिर इसके अपोजिट यहाँ पे पुट साइड पे होता है, यहाँ पे पीले रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका इन द मनी पुट ऑप्शन, और ये वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। ये बहुत ही बेसिक बात है दोस्तों। ये बेसिक बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें जो नए लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे चार्ट पे बोल रहे हैं स्किप करो, तो आप एक्सपीरियंस लोग रहेंगे सर, आपको पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको ये बातें पता नहीं है। तो कोई भी बंदा जो नया आया है उसको भी समझना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे का मेन पार्ट आपको सिखाना है। सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको? चार्ट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और जिनको चाहिए ये पॉइंट को आप वहाँ पे आपके डायरी में नोट डाउन करके लिख लीजिए। ओके चलो, अभी यहाँ पे हम लोगों को एक बेसिक बात पता चल गई कि इन द मनी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं। अभी समझ लेते हैं कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मार्केट में 3 कंडीशन रहते हैं दोस्तों। पहला कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि मार्केट जो है वो मार्केट रेंज बाउंड का कंडीशन दिखा सकता है। तो जिस टाइम पे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में जो है वो मार्केट में अपसाइड का कंडीशन दिखा रहा है, वहाँ पे हम लोग कॉल को बाय करेंगे। जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए कि कॉल कब बाय करना रहता है। और जब आपका प्रिडिक्शन ये रहेगा, आपका एनालिसिस आपको ये बताएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट को बाय करेंगे। इससे अपोजिट कंडीशन राइटिंग में होता है। ऑप्शन राइटिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन जो कोई सेल करता है, हम लोग उसको राइटर बोलते हैं। तो जब ऑप्शन सेलिंग का कंडीशन में क्या रहता है, अगर आपका एनालिसिस आपको ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो कॉल बाय करने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। या फिर जब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पुट बाय करने की जगह पे आप कॉल को सेल कर सकते हो। ये ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए कि हम लोग ऑप्शन चेन का जो भी एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस पूरी तरीके से ऑप्शन राइटर के हिसाब से करेंगे। ये थोड़ा मैं बेसिक पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में जितने भी लोग जुड़ जाएंगे उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कम्प्लीटली फ्रेश रहेंगे। तो फ्रेश जो लोग रहेंगे उनको भी समझ में आना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए। जो मेन पार्ट है 4 कंपार्टमेंट थ्योरी का, वो भी हम लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को सबको साथ लेके जाना है। अगर मैं डायरेक्टली 4 कंपार्टमेंट स्टार्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो नए बंदे हैं उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि उनको भी थोड़ा समझा देते हैं और उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो ये एकदम बेसिक बातें हो गई कि कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को राइटिंग में क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, या मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, या मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। लोगों का मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट कब ट्रेंडी हो सकता है और कब मोमेंटम लॉस हो सकता है। देखो जनरली लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, ये जो मार्केट में फेजेस रहते हैं इसमें कब पैसा बनता है ये समझ लीजिए।
यहाँ पे आपके सामने मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये आपका ट्रेंडी फेज़ है, ये आपका रेंज बाउंड फेज़ है और ये दोबारा ट्रेंडी फेज़ है। तो मेन क्या है, लोग यहाँ पे पैसा बना लेते हैं। जब भी मार्केट में ट्रेंडी फेज़ रहता है तो उस फेज़ में लोगों का पैसा बनता है। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो रेंज बाउंड वाला फेज़ है, रेंज बाउंड वाले फेज़ में पैसा लूज़ हो जाता है। तो आप अगर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में दोबारा ट्रेंडी फेज डेवलप हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही खासियत है दोस्तों ऑप्शन चेन के एनालिसिस की। आपको एक पर्टिकुलर लेवल मिलेगा, उस लेवल को मान लो रेजिस्टेंस लेवल है या फिर मान लो सपोर्ट का लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा या फिर ये सपोर्ट लेवल पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो कितने लोग ट्रैप हो जाएंगे ये आपको पता चलेगा। और वो जो क्वांटिटी है ट्रैप होने वाले लोगों का क्वांटिटी, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा मूव आ सकता है या फिर मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी सभी लोगों को वीडियो का क्वालिटी अच्छा लग रहा है, कोई एक ही बंदा है उनको वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा आप इंटरनेट का देख लीजिए सर जी आपका। बाकी 1,500 लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है क्वालिटी, आपको आपका इंटरनेट का इशू रहेगा, दूसरे मोबाइल के ऊपर देख लीजिए। अभी देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट, देखो मैं चार्ट डिसेबल कर दूंगा। अगर बार बार वहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा ना चार्ट में, तो क्या होता है, मेरे साइड में मैंने वो मोबाइल में चार्ट ओपन करके रखा है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है और आपका ही लॉस हो जाएगा उसमें। क्योंकि ये सभी पॉइंट, देखो मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये बेसिक के पॉइंट बोरिंग होते हैं, उसमें टाइम चला जाता है। लेकिन आप आपकी नज़रिए से मत सोचिए। जो लोग नए हैं, जो लोगों ने अभी ऑप्शन में स्टार्ट किया हुआ है, उनको भी तो समझ में आना चाहिए, उनको भी तो नॉलेज मिलना चाहिए ना। उनको भी साथ लेके जाएंगे। इनिशियली कुछ मिनट का आपका लॉस होगा लेकिन रिवीजन हो जाएगा, कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। चलो अभी मैं चार्ट के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली मेरे फ्लो में कंटिन्यू रखूँगा। यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि रेंज बाउंड का मोमेंटम कब आ सकता है, ट्रेंडी मोमेंटम कब आ सकता है, ये हम लोगों को ऑप्शन चेन से पता करना है। अभी कैसे पता करना है इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो बेसिकली अभी मैं ऑप्शन चेन का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि ऑप्शन चेन के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पहली बात है कि आपको पता चल सकता है कि मार्केट कब ट्रेंडी फेज में जा सकता है, चाहे वो अप साइड में जाए चाहे वो डाउन साइड में जाए, दोनों आपको पता चल सकते हैं। प्लस आपको पता चल सकता है कि मार्केट कब रेंज बाउंड रह सकता है। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट जब आपको पता चलेंगे तो इससे आपका सक्सेस रेट जो है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे। अभी दूसरा एक सबसे निगेटिव पॉइंट ऑप्शन चेन का क्या है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ऑप्शन चेन ये सभी बातें हम लोगों को बता देगी, लेकिन ऑप्शन चेन हमें एंट्री या फिर एग्जिट के पॉइंट नहीं बता सकती। इस पॉइंट को समझ लीजिए दोस्तों, एंट्री या एग्जिट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से ही पता करने पड़ेंगे। प्राइस एक्शन ही आपको बता देगा कि कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। मैं आपको ऑप्शन चेन सिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊँगा, निगेटिव पॉइंट भी बताऊँगा। दोनों पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। जब दोनों पॉइंट आपको पता रहेंगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे और ऑप्शन चेन को आप आसानी से रीड कर पाओगे। अभी ये हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट। अभी दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि ऑप्शन चेन समझने में डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू द प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने चार्ट रहता है, चार्ट के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपको समझ में आता है आसानी से, और नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ वही सेटअप आपको देखना रहता है। लेकिन ऑप्शन चेन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन चेन में फिगर्स रहते हैं और वो बहुत बड़े क्वांटिटी में फिगर्स रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन चेन को लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसके बाद प्रैक्टिस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू द प्राइस एक्शन। तो अभी ये डिफ़िकल्ट है इसका मतलब आप इसको सीख नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप इस ऑप्शन चेन को भी सीख जाओगे।
प्रैक्टिस करने में आपको कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड रहता है आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर। तो ये सवाल मुझे मत पूछिए कि सर हमें कितना टाइम लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और मुझे पता है ये ऑप्शन चेन डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, पहले मैं क्या करता था, एक बार ट्रेनिंग दे दिया तो बाद में उस बंदे को ट्रेनिंग नहीं देता था। लेकिन इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट बैच रहेगा उसमें आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन हो सकते हो। मतलब जो पॉइंट अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, कोई टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट सेशन जब नेक्स्ट मंथ में रहेगा या फिर 15 दिन बाद रहेगा तो मैं दोबारा आपको उसमें ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे रिपीटेशन होने के कारण और बार 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 वही बातें सुनने के कारण आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी और आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो अभी ये बेसिक बातें हो गई, अभी मेन पार्ट पे ऊपर आते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग जो 4 कंपार्टमेंट थ्योरी सीखना चाहते हैं वो 4 कंपार्टमेंट थ्योरी को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 4 कंपार्टमेंट थ्योरी में हम लोगों को क्या करना रहता है, तो कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस है और इतने सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल की साइड के ऊपर भी सब फिगर्स है, पुट की साइड के ऊपर भी फिगर्स है। अगर ये दोनों आप एक साथ देखने जाओगे तो आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन चेन है इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन को 4 भागों में कैसे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन लगा दिया और जो ऐट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है उसमें एक लाइन लगा दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया अपना कंपार्टमेंट नंबर 1, ये कंपार्टमेंट नंबर 2, ये कंपार्टमेंट नंबर 3 और ये कंपार्टमेंट नंबर 4। ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए आपके डायरी में कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। बस ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे दोस्तों। थोड़ा पॉइंट जो है ऑप्शन चेन का डिफ़िकल्ट है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। जो होमवर्क मैं आज आपको देने वाला हूँ, जो प्रैक्टिस में आपको करने के लिए बोलने वाला हूँ, उस प्रैक्टिस को अगर आप ठीक से करोगे, उस होमवर्क को आप ठीक से करोगे तो आसानी से ये पॉइंट आप सीख जाओगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से डिवाइड करना है 4 कंपार्टमेंट में। तो हम लोग अभी एक कंपार्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, कंपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर। तो कंपार्टमेंट नंबर 1 में आपको क्या देखना है, ये आपका कंपार्टमेंट नंबर 1 हो गया मान लो। इस कंपार्टमेंट नंबर 1 में भी बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, तो ये सभी स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे। ये पॉइंट को लिख लीजिए कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करना है। पहले हम लोगों ने लिख लिया कि 4 कंपार्टमेंट को कैसे ड्रॉ करना है, फिर 4 कंपार्टमेंट को ड्रॉ करने के बाद आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए कि हम लोगों को ये पीले कलर में जो दिख रहा है उसमें से 3 ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करना है। आप कौन से भी कंपार्टमेंट में जाओ, ये लॉजिक हम लोगों का सेम रहेगा कि हम लोगों को 3 ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखना है कौन से भी कंपार्टमेंट में। अभी यहाँ तक समझ में आया रहेगा, ये पॉइंट आपने लिखा रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लोगों ने मिस किया है दोबारा समझ लीजिए। ऑप्शन चेन को हम लोग इस तरीके से 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। ये 4 कंपार्टमेंट में से अभी पहला कंपार्टमेंट हम लोग सीख रहे हैं। तो पहले कंपार्टमेंट में हम लोग यहाँ पे ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे। अभी 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन से पॉइंट हमें देखने हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 3 स्ट्राइक प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे जो फिगर्स बताऊँगा, पॉइंट्स बताऊँगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे तो ही आपको समझ। एक बार फिर बात किया था ना, ये चार्ट के ऊपर अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी सवाल मत पूछिए, अभी थोड़ा इसके ऊपर
फोकस कीजिए सीखने के ऊपर, बाद में मैं आपके सवाल ले लूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 1700 लोग जुड़े हुए हैं, हर कोई सवाल पूछेगा तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मुझे सिर्फ इतना बताइए एक बार चार्ट के ऊपर कि आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है क्या। चार्ट में खाली मुझे एक बार रिप्लाई दे दीजिए कि वीडियो दिख रहा है क्या और आवाज़ ठीक से आ रही है क्या। खाली यस करके रिप्लाई दे दीजिए तो हम लोग आगे का पॉइंट करेंगे। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को आवाज़ आ रही है, दैट्स गुड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंपार्टमेंट नंबर 1 में ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करना है। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखेंगे और ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखेंगे। अभी यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट इन लैक लिखा हुआ है, ये हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट बताता है, मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से आज तक का कितना ओपन इंटरेस्ट है ये हमें बताता है। और चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो हमें बताता है कि इंट्रा डे में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें अभी 54 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। एग्जैक्ट फिगर में अगर आपको बताऊँ तो 54,40,000 है, और उसमें से 40,80,000 जो है वो आज के दिन में यहाँ पे ऐड हुए हैं। अभी 40,80,000 आज के दिन में ऐड हुए हैं, तो इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 15,700 का जो लेवल है, यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था हम लोग जो है वो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, तो जिस पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने वाला है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने वाला है, इस रेजिस्टेंस लेवल को कैसे इंटरप्रेट करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है ये 15,700 का जो लेवल है, ये 15,700 के लेवल यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 54 लाख है, यहाँ पे 53 लाख है, यहाँ पे 36 लाख है, यहाँ पे 44 लाख है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, हाईएस्ट 54 लाख वाला हो गया। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या फिर ये लेवल तक पहुँचेगा ही नहीं। ये इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस लेवल के जो कॉल है उस कॉल को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। जो सेलर रहते हैं हम लोग उसको राइटर भी बोलते हैं। तो वो राइटिंग यहाँ पे करते हैं, सेलिंग यहाँ पे करते हैं, तो इसलिए वो लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो आने वाले समय में जैसा जैसा अपना ट्रेनिंग आगे बढ़ता जाएगा, आपको जब मैं शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट समझाऊंगा तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को कहाँ पे देखना है कि कहाँ से शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली आ सकता है। मैं जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर लेवल, मान लो कि बैंक निफ्टी का ये 35,000 का लेवल है, अगर इस 35,000 के लेवल के ऊपर 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड पर बना हुआ है और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा और एक 3-4 मिनट के लिए यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली आपको दिखाई दे सकता है। तो ये क्यों बोलता हूँ मैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आप समझ लीजिए। जब आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तभी जाके आप ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट कर पाओगे कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करना है और उसके पीछे का साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या है। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब भी आने वाले समय में आप ये चारों कंपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन करना चाहोगे, तो अगर ये साइकोलॉजिकल लॉजिक आपको पता नहीं रहेगा तो आप ठीक से उसको क्लब नहीं कर पाओगे। इसमें यही दिक्कत रहती है प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में। ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन थोड़ा डिफ़िकल्ट ये लगता है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ पॉइंट जो है वो सब्जेक्टिव पॉइंट भी है। अभी सब्जेक्टिव पॉइंट क्या है,
मान लो कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है, यहाँ पे 15,700 का जो लेवल है, यहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अभी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बिहेव करता है, इसका हमें डेटा भी निकालना है। मैं आने वाले सेशंस में आपको बता दूंगा कि ऑप्शन चेन का डेटा हम लोगों को क्यों कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि उससे आपको एक एवरेज फिगर पता चल जाएगा। तो मान लो कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे के दिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा बनता है वो 80 लाख शेयर का बनता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये 54 लाख का ही बना हुआ है, मतलब अपना एवरेज से 60% ही बना हुआ है। तो अगर इस जो 15,700 का लेवल है, ये 15,700 के लेवल को मार्केट ब्रेक भी करेगा ना तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जाने का जो उसका स्पीड रहेगा ना वो धीरे धीरे रहेगा, मतलब रुक रुक के ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा। अभी देखो, आप में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी रहता है ये थीटा मतलब टाइम डिके। तो अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है ना तो ऑप्शन का प्राइस जल्दी से बढ़ता है। अगर मार्केट जो है वो मार्केट अगर धीरे धीरे ऐसा ऐसा ऊपर जाता है ना, टाइम लेके अगर ऊपर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ऑप्शन की प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि स्पॉट की प्राइस में चेंजेस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन की प्राइस में उतना चेंजेस नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न रहता है ये थीटा डी के मतलब टाइम डीके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऐट द मनी ऑप्शन रहता है ना, ये ऐट द मनी ऑप्शन के नज़दीक वाले जो ऑप्शन रहते हैं ना, इसमें आपको टाइम डीके ज़्यादा दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप डीप इन द मनी जाओगे या फिर डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे, आपको दिखाई देगा कि टाइम डीके जो है थीटा जो है वो घटता जा रहा है। मतलब इन द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में टाइम डीके जो है वो स्लोली होता है, और जो एट द मनी होते हैं, जो नियरेस्ट टू एट द मनी होते हैं, उसमें टाइम डीके जो रहता है वो टाइम डीके सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये भी पॉइंट मैटर करेगा आने वाले समय में जब आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे। तो अभी अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या किसके ऊपर फोकस करना है। अभी ये जो कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 में हम लोग ये 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। उसी की तरह कंपार्टमेंट नंबर 2 जो है वो कंपार्टमेंट नंबर 2 में भी हम लोग 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही फोकस करेंगे। उसी तरीके से कंपार्टमेंट नंबर 3 जो है उसमें सेम वही 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे, और कंपार्टमेंट नंबर 4 में भी सेम 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम लोग मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आए हैं। अभी मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा। पहला मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अप साइड जब मार्केट रहता है तो किस तरीके का चेंज उसमें होता है। मार्केट को अप साइड जाना है तो इसमें क्या होना वाला है कि ये जो आपके रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का चेंज होगा ये आपको समझ में आएगा। पॉइंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुनिए, और जो लोगों को समझ में नहीं आएगा टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट सेशन आप दोबारा कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये मंथ एंड को ही हम लोग दोबारा सेशन ले लें। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये पॉइंट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंट्राडे का जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा में किस तरीके का चेंज होता है। अगर यहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर निगेटिव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों को अंदाज़ा आ चुका है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला। इसलिए वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और मार्केट से निकलते जा रहे हैं। कैसा, अभी इसको मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये 15,700 का एक रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल चुका है। अभी उसके नीचे क्या रहेंगे, ये 15,600 का लेवल रहेगा, 650 का लेवल रहेगा, और ये 15,600 का लेवल रहेगा। अभी यहाँ पे जो लोगों ने कॉल शॉर्ट किया रहेगा वो लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एग्ज़िट आपको कैसे समझ में आएगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी 9:15 पर मार्केट स्टार्ट हो गया,
तो ये 9:15 पर हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के वैल्यूज़ कितने हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेना चालू कीजिए। जब आप इसके स्क्रीनशॉट लोगे, हर 10-15 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये फिगर्स आपके सामने आपके नोट में रहेंगे। और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट लेते हैं। मोबाइल के स्क्रीनशॉट में वैल्यूज़ ठीक से नहीं दिखाई देते क्योंकि उसका स्क्रीन बहुत बारीक होता है। तो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें आपको वैल्यूज ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे हर 10-15 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट में देख लीजिए कि कौन से वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं और नीचे मैंने टाइमिंग लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने जो मैंने अभी ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, ये मैं इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 3:10 का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। उसके पहले मैंने कब स्क्रीनशॉट लिया था, 3:04 पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो 3:04 का ये स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने है। यहाँ पे फिर मुझे वो सब फिगर दिखाई देते हैं कि क्या वैल्यूज़ यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे 54,90,000 का बता रहा है, यहाँ पे 54,60,000 का बता रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, ये 3:04 पर जो है ना, उसकी जगह पे 3:10 का देखता हूँ। तो 3:10 पे यहाँ पे 54,40,000 है और यहाँ पे 53,20,000 है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये वाले लेवल पर इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3:04 पर मेरा जो वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 54,90,000 का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर उसके बाद ये लेवल के ऊपर कितना वैल्यू आ रहा है, 54,60,000 का वैल्यू आ रहा है। तो ये दोनों फिगर मेरे पास है। अभी मैं क्या करता हूँ, 3:10 का देख लेता हूँ। 3:10 में 54,90,000 से 54,40,000 हो गया। मतलब यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी में लोग एग्जिट हो गए। यहाँ पे 54,60,000 था, यहाँ पे डायरेक्टली 53,20,000 हो गया। तो 53,20,000 हो गया का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे कितने लोग एग्जिट हो गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,40,000 लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आपको ये कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2, कंपार्टमेंट नंबर 3 और कंपार्टमेंट नंबर 4, ये चारों कंपार्टमेंट में देखना है कि किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना है। यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर 1 में ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस कीजिए, कंपार्टमेंट नंबर 2 में ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे किस तरीके का चेंज हो रहा है ये देख लीजिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कंपार्टमेंट नंबर 1 में एग्जिट आपको दिखाई देना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर 3 में एडिशन दिखाई देना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि मार्केट में लोग आ रहे हैं, वो पुट को राइट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये पॉइंट को आपके डायरी में नोट डाउन करके रखिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन, मतलब कंपार्टमेंट नंबर 1 में यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखना चाहिए लोग एग्जिट हो रहे हैं, और यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर 3 में आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे लोग ऐड हो रहे हैं। तो ही उसका मतलब ये होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो मुझे चार्ट में यस करके बता दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे। अभी मार्केट को अपसाइड जाना है तो कौन से कंपार्टमेंट आपको देखने हैं ये समझ में आ जाएगा। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डाउन साइड के मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड आने वाला है तो किस तरीके का चेंजेस आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कंपार्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको क्या देखना है। तो जब मार्केट को अपसाइड जाना रहेगा तो कंपार्टमेंट नंबर 1 जो है वहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, कंपार्टमेंट नंबर 3 में एडिशन होना चाहिए।
ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो अभी देखते हैं कि सेल के साइड में जब मार्केट रहेगा, मतलब मार्केट को जब नीचे आना रहेगा तो वो किस तरीके से आएगा। सेम कंपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4,